अस्सलाम वालेकुम। ईद उल अज़हा हमारे बहुत करीब है और ये वो महीना है जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दी थी अल्लाह के लिए। तो ये बिल्कुल सही मौका है जब हम इस बात पर गौर व फिक्र करें कि इस्लाम में कुर्बानी का मतलब क्या होता है, अल्लाह हमसे क्या चाहता है जब वो किसी चीज़ की कुर्बानी मांगता है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी इस चीज़ को समझने के लिए बहुत अच्छी है। अगर हम उनकी ज़िंदगी को पढ़ें और समझने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि सिर्फ इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी ही एक डोमिनेंट कुर्बानी नहीं है। उनकी ज़िंदगी में उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। सबसे पहले जब अल्लाह ने उन्हें तौहीद की समझ दी, ये समझ दी कि बुत परस्ती असल दीन नहीं है, असल दीन एक अल्लाह की इबादत करना है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर उस इंसान के ख़िलाफ़ हो गए जो बुत परस्ती करता था। और उन इंसानों में उनके बाप भी शामिल थे, उनके अब्बा भी शामिल थे। यूँ इतना मामला आगे बढ़ गया कि दोनों बाप बेटे में काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगी, कॉन्फ्लिक्ट होने लगी कि एक जो कहते थे कि अल्लाह की इबादत करिए और एक जो कहते हैं कि नहीं हम अपने खुदा की इबादत करते थे, क्योंकि हमारे बाप दादा भी ऐसे करते हुए आए थे। मौका ऐसा आ गया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये समझ लिया कि अब ऐसा नहीं हो सकता कि उनके अब्बा इस बात को समझेंगे कि एक अल्लाह की इबादत करो। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए दुआ करूँगा पर मैं आपके साथ नहीं रह सकता, मुझे अल्लाह के रास्ते पे जाना है। तो उन्होंने यहाँ पे पहली कुर्बानी दी। उन्होंने अपने बाप को छोड़ा, अपने घर बार को छोड़ा और अल्लाह की राह में आगे निकल गए, अपनी फैमिली को छोड़ के आगे निकल गए। ये कुर्बानी ही तो है। दूसरी मर्तबा बहुत ही शिद्दत के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक औलाद की नेमत से नवाजा, इस्माइल अलैहिस्सलाम से। बहुत ही इंतज़ार किया उन्होंने, बहुत पेशेंस, और 90 साल की ज़्यादा उम्र, 90 साल से ज़्यादा उम्र थी उनकी। उसके बाद उन्हें इस्माइल अलैहिस्सलाम बेटे के तौर पे अल्लाह ताला ने अता किया। तो अगर हम खुद को उस जगह में रखें तो हम सोचेंगे कि जिस चीज़ की तमन्ना हमने इतने सालों से करी है, तो हमारा दिल चाहेगा कि हम अपने बेटे के साथ वक्त गुजारें, उसे बड़ा करें, उसकी परवरिश करें, यूँ कि वो एक अच्छा इंसान बने, उसके साथ खेलें कूदें। ये हर बाप की तमन्ना होती है। लेकिन नहीं, अल्लाह ताला ने यहाँ पे भी उनसे कुर्बानी मांगी। उन्होंने कहा छोड़ दो अपनी बीवी को, अपने बच्चे को और निकल जाओ मेरी राह में। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बार भी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा, छोड़ दिया उन्होंने एक ही बार में अल्लाह के कहने पर। क्यों? क्योंकि उन्हें यकीन था अल्लाह पर। ऐसी जगह पे छोड़ा ना जहाँ पे लोग, ना जहाँ पे कुछ खाने का सामान, ना कुछ पीने का सामान, सिर्फ अल्लाह पर यकीन कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनकी मदद करेगा, और कुर्बानी देकर निकल गए। और तीसरी बार तब जो सबसे बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी, जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल बकरीद के तौर पर, कि जब अल्लाह ने उनसे कहा कि तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी देनी होगी, तो वो समझ गए इस बात को ख्वाब के तौर से कि वो मेरा बेटा ही है। और वो तैयार हो गए इस्माइल अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए, उन्हें कुर्बान करने के लिए, उन्हें ज़बह करने के लिए तैयार हो गए। और सिर्फ वही नहीं, इस्माइल अलैहिस्सलाम खुद तैयार हो गए, क्योंकि अब इसमें अल्लाह की रज़ामंदी थी। हालांकि अल्लाह ने उन्हें बचा लिया, जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वो तैयार हो गए। यही एक कुर्बानी की बात है। तो अगर हम तीनों चीज़ों को एनालाइज करें और देखें कि इन तीनों चीज़ों में क्या कॉमन है, तो हम ये पाएंगे कि पहली, इन तीनों कुर्बानियों में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस चीज़ को सबसे ऊपर रखा कि अल्लाह ताला उनसे उनकी चीज़ों की, उनकी औलाद की कुर्बानी नहीं मांग रहा था। वो किस चीज़ की कुर्बानी मांग रहा था? उनकी अटैचमेंट इन चीज़ों से। ही वॉज अटैच्ड टू हिज सन, ही वॉज अटैच्ड टू हिज फादर, he was attached to his wife. So Allah Ta'ala was asking the sacrifice of his attachment towards his things. कौन सी चीज़ों की तरफ आप अटैच्ड होते हैं जो आपको बहुत प्यारी होती हैं, which is your prized possession. तो अल्लाह ताला उस prized possession की कुर्बानी मांग रहा था। और दूसरी बात हमें क्या पता चलती है कि जब भी उन्होंने कुर्बानी दी, वो किसी के लिए नहीं दी, ना बाप के लिए, ना बेटे के लिए, ना बीवी के लिए, ना दुनिया के लिए, ना खुद के लिए, सिर्फ किस लिए? अल्लाह के लिए, just for the sake of Allah. तो हमें इस बात कुर्बानी के बारे में क्या समझ में आता है कि कुर्बानी हैज़ टू बी टू फोल्ड। वन, अल्लाह आस्क अस टू डिटैच आवरसेल्व्स फ्रॉम व्हाट वी आर वेरी कनेक्टेड टू, जिसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। अल्लाह ताला उस अटैचमेंट की कुर्बानी मांगता है। और दूसरी, जब भी हम कुर्बानी करेंगे, किसी और के लिए नहीं, किसी रिवॉर्ड्स के लिए नहीं, किसी पनिशमेंट के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ामंदी के लिए। अब हम ये सोचते हैं कि अल्लाह ने ऐसा क्यों कहा, क्यों आखिर कुर्बानी मांगी उनसे, क्या रीज़न था इसके पीछे? तो हम देखेंगे कि अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि इब्राहीम, मैंने तुम्हें अपने खलील चुन लिया है, यू आर माई फ्रेंड नाउ। अब अल्लाह कौन है? अल्लाह वो है जो इस पूरे कायनात का मालिक है, दुनिया का, जहान का, हर चीज़ पर कादिर। सारी चीज़ें उसी की तारीफ बयान करती हैं। इतनी बड़ी ज़ात जिसकी डेफिनेशन मैं नहीं दे सकती, उसका दोस्त बनना कोई छोटी बात नहीं है। यू वोंट गेट इट फॉर फ्री। तो अल्लाह ताला को
उस पोस्ट पे आने के लिए, उनके दोस्त बनने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैड टू शो दैट लुक आई एम एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, मैं लायक हूँ आपका दोस्त बनने के लिए। इसीलिए अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी चीज़ों से गुजारा कि तुम ये करके दिखाओ, क्या तुम इस चीज़ के लायक हो, क्या तुम मेरे लिए कर सकते हो, क्या तुम मेरे लिए वो कर सकते हो। और जब वो हर चीज़ में पास हो गए, हर चीज़ में कामयाब हो गए, तभी अल्लाह ताला ने उन्हें अपना दोस्त चुना। और उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने कुर्बानी दे दी तो फिर क्या हुआ, फिर अल्लाह ने उन्हें नवाजा। और अल्लाह हमेशा बहुत ही नवाजता है। अगर आप अल्लाह के लिए कुछ भी करें, अल्लाह आपको बेहिसाब देगा। कैसे, क्या क्या बेहिसाब दिया उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। सबसे पहले उन्होंने कहा कि इब्राहिम, मैंने तुम्हें लोगों का इमाम बना के रख दिया है। ही हैज़ बीन मेड द लीडर ऑफ पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये एक बहुत बड़ा तबका है, बहुत बड़ा पोस्ट जिसे अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया। दूसरी बात, अल्लाह ने खुद अपना घर काबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथों से बनवाया। ये एक बहुत बड़ा पोस्ट है, एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है जो उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया। तीसरी बात, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बना के भेजे गए, उन्हीं के ख़ानदान से आए। और सिर्फ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और बहुत बहुत बड़े बड़े नबी इस ख़ानदान से निकले हैं। तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दी। और हम देखें, उन्होंने जो भी कुर्बानियाँ दी थी उसको एज अ साइन ऑफ कमेमोरेशन बना दिया, यानी हर साल हम उस चीज़ को दोबारा करते हैं और उस मेमोरी को जीते हैं उनकी इज़्ज़त में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हर साल हम बकरे को ज़बह करते हैं, किसकी इज़्ज़त में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त में। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक दुनिया चलती रहेगी। और दुनिया के बाद तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बहुत इज़्ज़त है, ये हम जानते ही हैं। अब हम सोचें कि ये हमारे लिए कैसे यूज़फुल है, ये कुर्बानी का कॉन्सेप्ट हम अपने पास कैसे लगा सकें। ये सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए नहीं, इसे हमें खुद सीखना है। अब जब हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी आती है, कोई मुश्किलें आती हैं, तो हमें ये जानना चाहिए कि जैसे अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त बनाना चाहता था, उन्हें अपने करीब लाना चाहता था, उसी तरह अल्लाह शायद हमें भी अपने करीब ले जाना चाहता है। वो इसीलिए ये सारी परेशानी हम पे दे रहा है, क्योंकि हम अल्लाह को तभी याद करते हैं जब हम परेशानी में हो, जब हमारा दिल टूटा हो। हम अपनी खुशी में अल्लाह ताला को याद नहीं करते। बेशक इंसान बड़ा नाशुक्रा है। अब सैक्रिफाइस हम अपनी ज़िंदगी में कैसे लाएं। सपोज़ आपका कोई दोस्त है जिससे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आप बहुत प्यार करते हैं उससे, यू आर अटैच्ड विद योर फ्रेंड, लेकिन ही इज़ कॉजिंग और शी इज़ कॉजिंग अ बैड इन्फ्लुएंस ओवर यू। वो आपको अल्लाह से दूर ले जा रही है या वो अल्लाह से आपको दूर ले जा रहा है। तो आप कुर्बानी दें उस दोस्ती की, उस दोस्त की नहीं, बस उसकी, उस अटैचमेंट की जो आपकी उस दोस्त से है। यू आर अटैच्ड टू दैट फ्रेंड, सो यू सैक्रिफाइस दैट अटैचमेंट दैट यू हैव विद दैट फ्रेंड। या फिर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जो आपकी नज़र में बहुत अच्छा है, या फिर आप बहुत अच्छे हैं उस चीज़ में और आपको मज़ा आता है करने में, पर शायद वो अल्लाह की नज़र में नहीं अच्छा है, तो आप कुर्बानी दे दें। यू जस्ट डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दैट, अल्लाह के लिए सैक्रिफाइस कर दीजिए और बेशक इंशाअल्लाह अल्लाह आपको उससे कहीं ज़्यादा चीज़ देगा, ऐसी चीज़ों से नवाजेगा जिसकी आपने कभी ख्वाहिश भी ना की हो, ना ही कोई कभी तसव्वुर किया हो। You could not even think in your wildest of dreams what Allah can bestow upon you. So इंशाअल्लाह इस बार हम यही दुआ करेंगे और ये अहद करेंगे कि इस साल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद रखते रखते हम अपनी किसी ऐसे अटैचमेंट की कुर्बानी दें जो हमें अल्लाह से दूर ले जा रही है और उसके बाद अल्लाह हमें नवाजे। शुक्रिया।